गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्र विधियाँ काम क्यों नहीं करती? मंत्र काम क्यों नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए? आपने अक्सर सत्संग में सुना होगा, रामायण महाभारत या वेदों में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में तपस्वी लोग मंत्रों की शक्ति से जो चाहे हासिल कर लेते थे। वे जिस चीज का आवाहन करते थे उसे तुरंत पा लेते थे। आज भी आप जब शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान होते हैं और किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? जन्म पत्रिका देखने के बाद पीड़ित ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय बता देता है और कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए कहता है। ऐसे में कई बार लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने मंत्रों का जाप तो किया लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो मंत्र प्राचीन काल में सिद्ध थे उनका प्रभाव आज कम दिखता है या दिखता ही नहीं है? मंत्रों की शक्ति प्रभावी क्यों नहीं होती है? आज हम आपको इसका सबसे बड़ा राज बताने वाले हैं कि मंत्रों की शक्ति आखिर काम कैसे करती है। दरअसल आज लोग मंत्रों को जाप करते समय सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, उसमें उनका मन और आत्मा शामिल नहीं होती। मंत्र पढ़ते या जपते समय आधा ध्यान घर के काम में लगा होता है और कई बार तो लोग मंत्रों का जाप करते हुए घर की साफ सफाई भी कर देते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। उन्हें लगता है कि पंडित ने जपने के लिए कहा था और ये किसी काम को करते हुए भी तो किया जा सकता है, मगर ये गलत तरीका है। मान लीजिए आपके घर में अंधेरा है और आप 0 वॉट का बल्ब जलाते हैं तो कितनी रोशनी मिलेगी आपको? फिर आप कहेंगे बल्ब तो जला दिया लेकिन रोशनी तो आ ही नहीं रही। यही तो आप मंत्रों को जपते हुए कर रहे हैं। 0 वॉट के बल्ब की तरह सिर्फ मुंह से मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हैं। खुद ही सोचिए, क्या वो फलीभूत होंगे? सही तरीका है मन से जाप करने का कि आप एक जगह ध्यान लगाकर बैठ जाएं। आपको विचलित करने वाली कोई भी चीज, टीवी, मोबाइल, किसी तरह का शोर ना हो तो मंत्र को पूरे मनयोग से ध्यान केंद्रित करते हुए जपें। जब मन की शक्ति शामिल होगी तो ये 10 वॉट के बल्ब की तरह रोशनी देगी। आपको इसका फायदा होता हुआ जरूर दिखेगा। दूसरा तरीका है आत्मा से मंत्रों का जप करना। ये 100 वॉट का बल्ब है जो पूरे कमरे को रोशनी से भर देगा, क्योंकि इसमें आपका शरीर यानी मुंह से मंत्रों का उच्चारण हो रहा होगा। मन यानी ध्यान में भी आपके मंत्र होंगे और आत्मा यानी आपके शरीर के 7 चक्र रोम रोम उसका उच्चारण कर रहे होंगे, जिसे प्राचीन काल में लोग करते थे। अब बताइए, 100 वॉट का बल्ब जलेगा तो क्या मंत्र की शक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर देगी? मंत्र तो वही थे, वही रहेंगे, लेकिन उन्हें जपने और सिद्ध करने में आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं इससे तय होता है कि आपको उसका फायदा कितना मिल रहा है। पहले तरीके से मंत्र जपने से तो बेहतर है कि आप ना ही करें, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा जप बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह है, जिसमें आपके मन ने मंत्र बोलने की फीडिंग कर ली है और जैसे आप बाइक या कार चलाते हुए ध्यान नहीं देते हैं और कार चलती रहती है, वैसे ही मंत्रों की शक्ति को बढ़ाते नहीं हैं। दिमाग की प्रोग्रामिंग के चलते मंत्र मुंह से निकलते रहते हैं। विधियाँ जीवंत हैं, विधियाँ सद्गुरु बनाते हैं, बुद्ध बनाते हैं और उन्होंने प्रयोग करके बनाई हैं। उन्होंने जिस विधि से यात्रा की है और पहुँचे हैं, वे उसी विधि की चर्चा करते हैं। फिर हमेशा ये प्रश्न उठता है कि विधियाँ काम क्यों नहीं करती? सारा जीवन विधि प्रयोग में ही निकल जाता है। लोगों को हमने सारा जीवन साधना करते हुए देखा है, ध्यान करते हुए देखा है और वे वहीं के वहीं हैं, कहीं नहीं पहुँचे, उल्टे और कलह से भर गए। उनमें पाखंड पैदा हो गया है, उन्हें क्रोध भी आता है और बाद में वे बहुत पश्चाताप में
जलते भी हैं कि सन्यासी या साधक होते हुए भी क्रोध से मुक्त नहीं हो पा रहे। विधि काम ना करने के पीछे बहुत से कारण संभव हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है अपने साधक होने का अहंकार कि मैं साधक या ध्यानी। इसमें दूसरे के प्रति जो धार्मिक नहीं है उनके प्रति निंदा का भाव भी आ जाता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नर्क में जाएंगे। हम दिन रात अध्यात्म और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, अपनी साधना की चर्चा करते हैं, यानी बीज को बोकर रोज रोज खोद कर देखते हैं कि उगा या नहीं, और ध्यान का बीज जीवन भर नहीं उग पाता। अपनी प्रेमिका के विषय में हम किसी को बताते नहीं हैं और भगवान से प्रेम है ये बात हम ढोल पीट पीट कर कहना चाहते हैं। कहा गया है कि दायां हाथ जो काम करे वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। साधना की चर्चा करने से जिन अनुभवों से हम गुजरते हैं वे अनुभव दोबारा घटित नहीं होते। उन्हें कहना नहीं है, सिर्फ स्मरण में रखना है ताकि वो गहरे जा सके। इसीलिए साधना में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। दूसरा कारण है झूठा जीवन जीना। हम सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और अपनों से भी। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और तीसरा झूठ। इस तरह से हम अपने ही बनाए झूठ के जाल में फंसकर मुसीबत में पड़ते हुए तनाव से भर जाते हैं और तनाव के कारण हम विधि प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा कारण है संकल्प की कमी। हम में संकल्प बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हम नहीं बदल पाते। हम गलती को बार बार दोहराते हैं। आज जिस बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कल तक उस पर टिकना मुश्किल हो जाता है। कल और अगले कल पर टाल देते हैं कि अभी कहाँ जीवन निकला जा रहा है, कल देख लेंगे। चौथा कारण है धैर्य की कमी। हमें धैर्य तो है ही नहीं। हमारा जीवन इतना तेजी से भागा जा रहा है कि हमें आज और अभी ही परिणाम चाहिए। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमें बुखार है, तो हमें पूरी तरह से स्वस्थ होने में 1-2 सप्ताह लगते हैं, जबकि ध्यान तो शरीर के साथ आत्मा और चेतना को भी स्वस्थ करता है। और शरीर तो अभी बीमार हुआ है, चेतना तो जन्मों से बीमार है। उसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और धैर्य होगा तो ही हम प्रतीक्षा कर पाएंगे। ये प्रतीक्षा पूरी हो इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। कहने सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन हम धैर्य रख नहीं पाते। कैसे रखें धैर्य? धैर्य हम कैसे रखें, किन विधियों का उपयोग करें, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।